हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 5। ये क्लास 11 का लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी को देखेंगे और पढ़ेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ आपको कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और जो हम पीछे बताएं उसका ये रिवीजन वीडियो, टोटल मॉडल पेपर एक तरह से मान सकते हैं, लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की शाखा नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक कीपिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का ही ब्रांच है, ठीक है ना। लेकिन बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग क्या आप लोग बताएं तो फर्स्ट लेक्चर में बुक कीपिंग क्या है, जिसमें हम लेन देन को लिखते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का डी हो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यूजल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं में शामिल है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया। आप लोग का इसका आंसर बताइए। क्रेडिटर, कस्टमर, इन्वेंटर की ऑल ऑफ एबव। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, इसका आंसर 2 का क्या होगा? 2 का डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। करेंट लायबिलिटी मीन्स, करेंट लायबिलिटी क्या होता है? विच आर पेबल विथ इन 12 मंथ, विच आर पेबल विथ इन 5 ईयर्स, विच आर लेस देन 1 लाख, जो 1 लाख से कम हो, कि नॉन ऑफ दीज। बताइए करेंट लायबिलिटी बताए थे क्या होता है? जो कम समय के लिए होता है, जो 12 मंथ के अंदर जो भुगतान दे होता है। तब 3 नंबर क्या होगा? 3 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो 5 वर्ष का देखिए क्या होगा? फिक्स एसेट होगा। 12 वर्ष से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? फिक्स एसेट हो, फिक्स एसेट या फिक्स लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और करेंट लायबिलिटी देखिए, करेंट का मतलब कम होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो 12 मंथ से कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होगा? बोल के आप लोग बताइए क्या होगा। गुडविल, इसमें देखिए थोड़ा ऑप्शन एक गलती है इसमें, ठीक है ना। ए ऑप्शन देखिए आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है 4 नंबर का। ए ऑप्शन देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट कौन है? ए में देखिए, ए ऑप्शन इसमें 4 नंबर का प्रीपेड इंश्योरेंस है। बी नंबर में लिखिएगा गुडविल। बी नंबर में क्या लिखिएगा? बी नंबर में लिखिएगा गुडविल, ठीक है। और सी नंबर दिया हुआ, डी नंबर में आप लोग लिखिएगा, डी नंबर में आप लोग लिखिएगा क्या? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, गैर मतलब क्या बोला? गैर चल संपत्ति, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है? ये गुडविल। गुडविल क्या होता है? जो फिक्स एसेट होता है। गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर, ये सब क्या हुआ? नॉन करेंट एसेट हो गया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश एट बैंक, ये क्या हुआ? करेंट एसेट हो गया। क्या होगा? ये करेंट एसेट हो गया, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, कैश होगा, कि नॉन ऑफ दीज होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, देखिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? वो हमारे क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग
concept is not considered a basic principle of accounting। बताइए इसका मेनालिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की लॉजिकल कंसेप्ट क्या होगा लोग, इसका बताइए। इसमें बताए हुए क्वेश्चन, इसका क्या होगा, लॉजिक कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जर्नल, जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल इंटली क्लासिफाइड समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, परमानेंट रिकॉर्ड की ए और बी दोनों। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जर्नल क्या है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए पिछले कक्षा में बताए थे जर्नल क्या है, ठीक है ना। आप लोग बताइए कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है जर्नल, क्या है जर्नल, क्या है जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्लासीफाई ऑफ समरी ऑल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये लेजर का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट द कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इनमें से कौन नहीं है। देखिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बताए थे कितना होता, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताए थे, ठीक है। बताइए इसमें, तो देखिए कैश बुक में नोट कंसीडर है, तो 8 नंबर क्या होगा, आप लोग बताइए। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, पेटी कैश कॉलम। स्लीपर कॉलम कैश बुक में नहीं, स्लीपर कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश कॉलम होता है, फिर बैंक कॉलम होता है, फिर डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है ना। और डबल कॉलम में क्या होता है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, ठीक है ना। चलिए अब पेटी कैश बुक होता है, छोटे छोटे खर्च के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे सीनियर अकाउंट के द्वारा जूनियर अकाउंट को छोटे छोटे खर्च के लिए दिया जाता है रकम। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए क्या है, अ सेकेंड हैंड कार परचेज फॉर 1,10,000 द अमाउंट ऑफ 1,000 इज स्पेंड ऑन रिपेयर, 1,500 ऑन रजिस्टर एंड 2,200 रुपया एज अ ब्रोकर, द अमाउंट डेबिट टू कार अकाउंट बिल भी। बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा, कैलकुलेट कीजिए आप लोग। देखिए इसका कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर इसका आता है, 1,40,700, 1,40,700, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए इसका हम आप लोग को बताए थे अकाउंट में गोल्डन रूल बताए थे ना। अकाउंट देखिए अकाउंट को 2 भाग में बांटा गया था, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में बांटा गया था, आप लोग को बताए थे। और पर्सनल अकाउंट 2 भाग में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। चलिए ये किसका गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट का है, ठीक है ना। आप लोग याद कीजिए। अब रियल अकाउंट का बताइए तो क्या होगा, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट कितना, ऑल द एक्सपेंस लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इनकम एंड गेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये गोल्डन रूल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बैंक लिकोनाइजेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण है, अकाउंट है, लेजर स्टेटमेंट है कि डे बुक है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्योंकि बैंक समाधान विवरण क्या स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, पासबुक और कैश बुक का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए लिखो, डिफरेंस इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस एलाइज बिकॉज ऑफ टाइमिंग एरर की ट्रांजैक्शन एरर इन कैश बुक एंड पासबुक की ऑल ऑफ दीज, मतलब लोकल बही शेष एवं पासबुक
पासबुक शेष में अंतर के कारण होता है। अंतर हो गया तो क्या कारण हो गया कि टाइमिंग का इरर हो गया, कि ट्रांजैक्शन का इरर हो गया, कि इरर ऑफ कैश एंड बुक, दोनों क्या कि ऑल ऑफ ए अबव। तो क्या होगा 12 नंबर का, क्या होगा 12 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ ए अबव हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इरर बीच अफेक्ट ऑन अकाउंट कैन बी, अशुद्धियों जो एक खातों को प्रभावित करती है, हो सकती है क्या इरर ऑफ कमीशन, इरर ऑफ प्रिंसिपल, इरर ऑफ पोस्टिंग, की नॉन ऑफ दीज। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, इरर ऑफ पोस्टिंग होगा। ठीक है, बताइए पोस्टिंग क्या होता है। लेजर में एंट्री करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, डिस्पेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ह्रास एक प्रक्रिया है। किसका प्रक्रिया है आप लोग बताइए। वैल्यूएशन का प्रक्रिया है, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन का प्रक्रिया है, लोकेशन का कि एप्रोप्रिएशन का प्रक्रिया है, बताइए। फोर्टी का क्या होगा, 14 का क्या होगा, 14 का सी होगा। और लोकेशन की प्रक्रिया है डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए, हु बियर द इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिस्काउंट ऑफ द बिल, क्या होगा डलोवर पे डलोई वैंकल। ठीक है ना। बिल की अप्रतिष्ठा होने पर बिल के नवीकरण पर ब्याज का भार कौन वहन करता है, बताइए। 15 नंबर का क्या होगा, डलोई। क्या होगा, क्या आंसर डलोई होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हम आप लोग को बता चुके थे। द विड्रॉ ऑफ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिट, स्वामी द्वारा व्यवसाय से निकाले गए माल में जमा किया जाता है। ड्रॉइंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, की नॉन ऑफ दिस, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन होगा, परचेज अकाउंट में। देखिए ड्रॉइंग किया, विड्रॉ किया गया, स्वामी द्वारा व्यवसाय से निकाले गए माल, तो यहाँ पे देखिए निकाले गए ड्रॉइंग जैसे गुड्स से, तो गुड्स परचेज के अकाउंट में ही ना उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 1500 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 600 एंड न्यू फर्नीचर 1000 वाज परचेज एंड कार्टेज ऑफ 25 पेड, तो व्हाट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट पूछ रहा था। देखिए 1500 का पुस्तकीय मूल्य वाले उपकरण को 600 में बेच दिया। ठीक है, फिर 1000 का नया उपकरण लिया, उसमें 25 रुपये का गाड़ी भाड़ा लगा, तो कितना उसको निकालेंगे। देखिए 1000 हो गया प्लस कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 1025 होगा। ये होगा क्योंकि पुराना को हम छोड़ देंगे, न्यू करेंगे ना, नया एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 17 का क्या हुआ, 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस वुड बी पुट सबसेंस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट की मिसलेनियस अकाउंट की नॉन। देखिए मिसलेनियस अकाउंट वो नहीं होता है, ड्राइंग अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस के सस्पेंस अकाउंट, तो देखिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है तो उसमें क्या हम डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। जो जितना का डिफरेंस, जितना का अंतर आता है ना डिफरेंस, उसको सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। तो 18 क्या होगा, 18 का सी और 18 का ए ऑप्शन होगा। 18 क्या होगा ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड। अभी ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में आप लोग को बताए थे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, क्रेडिटर, प्रॉफिट, कैपिटल एंड गुडविल।
क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका कैपिटल होगा। आप लोगों को बताया था कि एसेट एंड लायबिलिटी होगा तो उसका डिफरेंस, जैसे एसेट ज़्यादा होगा लायबिलिटी कम होगा तो वो कैपिटल का सेंस में आएगा। जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो डिफरेंट जो आता है एसेट एंड लायबिलिटी का वो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना, कैपिटल निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,20,000। डोलिंग कितना है? 10,000। एडिशनल कैपिटल कितना है? 20,000। और क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, मैं प्रॉफिट पूछ रहा, प्रॉफिट अर्न कितना होगा जो, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना होगा। देखिए ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में ड्रॉइंग माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल प्लस होता है, ठीक है। और क्लोजिंग क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। तो क्या होगा इसमें देखिए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर इसका नंबर कितना होता है? इसका 50,000 होता है, ठीक है ना। इसका 50,000 आंसर आएगा। देखिएगा 1,20,000 और 20,000 जो लेंगे तो 1,40,000, फिर 1,80,000, फिर 10,000, 1,90,000 घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द amount of additional capital is deducted at the time of find out profit in incomplete recorded system, closing capital, opening capital, drawing की नॉन ऑफ दी। देखिए अपूर्ण लेखा प्रणाली में लाभ निकालते समय अतिरिक्त पूंजी की राशि को घटाया जाता है। किसमें घटाया जाता है? किसमें घटाया जाता है? क्लोजिंग कैपिटल में घटाया जाता है। अभी देखिए घटाया थे हम क्लोजिंग कैपिटल को, लेस किए थे ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर का जब हम आपके लिए लेक्चर लाएंगे तो कंप्यूटर का शॉर्टकट होगा, कंप्यूटर का जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको लाएंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म, एलयू का फुल फॉर्म, ठीक है ना। इसके बाद कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का काम क्या होता है, ये सब के लिए आपको प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कंट्रोल प्राइमरी यूनिट की सेंट्रल पब्लिक यूनिट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिए। जहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछेगा लाएगा सब्जेक्ट में, वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना, आता ही आता है। VBI क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। 22 का क्या होगा? 22 का बी ऑप्शन होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्डवेयर। इनमें से कौन हार्डवेयर है? हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को हम टच करते हैं, ये हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या है, इसको मॉनिटर को भी टच कर सकते, सीपीयू को। तो ऑल ऑफ दीज होगा। 23 का क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। जैसे देखिए क्या वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, फिर MS एक्सेल हो गया, MS CL हो गया। एक्सेल ये सब क्या है? ये सब क्या है? इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को किसको कहते हैं? LU को, CPU को, मॉनिटर को, रोम को। बताइए। ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी कंप्यूटर का इसमें क्वेश्चन हम इसमें आएगा वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 का कितना होगा? 24 का CPU होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का देखो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का क्या होगा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा? CPU हो गया। CPU का फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और LU का क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। लोम का लीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का बेसिक कंपोनेंट मतलब डाटाबेस के मूल अवयव क्या था? बीट, बाइट, डाटा। देखिए बेसिक कंपोनेंट पूछा हुआ था। देखिए 25 का कितना होगा? 25 का क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। बाइट होगा,
बिट होगा, बाइट होगा, डाटा होगा। ये सब क्या होता है? ऑल ऑफ ये सब क्या होता है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस का बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का फादर किसको कहते हैं? आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? लूकस पेसियोल। ठीक है, पेसियोली। 26 का क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 1000 स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ मशीन, तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होगा? बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है ना, चलिए क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या होगा इसका आंसर? 27 का क्या होगा? देखिए 1000 खर्च किया मरम्मत के लिए मशीन पे। ठीक है, 27 का क्या होगा? 27 का भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कम समय के लिए है ना। चलिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज कलेक्ट। बताइए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कि हाइपोथेटिकल अकाउंट? ये नहीं होता है हाइपोथेटिकल। क्या होगा इसमें? 28 का ए नंबर होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या होगा? डेबिट और कम, क्रेडिट गोज आउट। ठीक है, चलिए। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता? जितना भी एक्सपेंस हो गया, लॉस होगा, उसको डेबिट करेंगे। जितना भी क्या होगा? इनकम हो गया, और इनकम हो गया और प्रॉफिट होगा, उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए। कैश, कैश क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बताइए कैश क्या, कौन सा अकाउंट हो जाएगा? बताइए आप लोग। कैश क्या होगा? कैश एक रियल अकाउंट है। ठीक है ना, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। 29 का क्या होगा? 29 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 2000 स्पेंड ऑन द ओवरऑल वैल्यूड ऑन अ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड मशीन के क्रय पर ठीक ठीक करने के लिए 2000 व्यय किया गया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नॉन ऑफ दीज। 30 का क्या आंसर होगा? 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कैपिटल रिसिप्ट आर रिप्रेजेंटेटेड। कैपिटल रिसिप्ट रिप्रेजेंटेड किसको दिखाता है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। 31 का क्या होगा? 31 का ये बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट हो गया, रिप्रेजेंट करता है। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एनी ऑफ द एबव। बताइए सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्या होगा? ये सस्पेंस अकाउंट उनमें से कोई नहीं होगा। 32 का कितना हुआ? 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा। डिस्प्रिसिएशन ऑफ मशीन स्टार्ट फ्रॉम द डेट। कब डिस्प्रिसिएशन कब स्टार्ट होगा? मशीन को परचेज करेंगे तब कि पुट इट इज पुट टू यूज, इट इज इंस्टॉलेशन की एनी ऑफ द एबव। तो क्या होगा? देखिए डिस्प्रिसिएशन कब स्टार्ट होता है? जब हम मशीन को यूज करना स्टार्ट कर दें तो। ठीक है ना, तो 33 का क्या होगा? 33 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कि नॉन ऑफ दीज होगा। आप लोग बताइए इसका क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शो। पर्सनल और रियल अकाउंट को शो किस में करते हैं? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। 35 का क्या होगा? इसको याद रखिएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए देखिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। 35 का क्या आंसर हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा बी, बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट में क्या होगा? पर्सनल और रियल अकाउंट को ही शो किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेल, सेल वाला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा कि परचेज होगा कि ओपनिंग स्टॉक होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा? इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 36 का क्या होगा? 36 का क्या होगा लोग बताइए, क्या होगा 36 का? क्या होगा 36 का? 36 का ए ऑप्शन होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बिल रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज क्या है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। 37 का आप लोग बताइए क्या होगा? बिल रिसीवेबल क्या होगा? ये क्या होता है? ये करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए, इफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल इज अ पब्लिक हॉलीडे देन इट ड्यू डेट बिल बी। यदि किसी बिल की देय तिथि सार्वजनिक छुट्टी का दिन हो तो उसकी देय तिथि होगी फ्लोइंग डेट की, प्रीसीडिंग डेट की, सेम डेट की, 1 मंथ लेटर। क्या होगा? 38 का आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा? पिछले दिन, प्रीसीडिंग डेट हो गया, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 1000 पेड एज अ वेजेज फॉर रिएक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड। 39 का मशीन के बैठाने पर 1000 मजदूरी के रूप में दिए गए, इसे डेबिट किए जाएंगे। बैगेज अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। 39 का क्या होगा? 39 का बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। प्रीपेड लेंट इज सो एज, प्रीपेड लेंट को बताइए, पता है प्रीपेड लेंट कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यह क्या होता है आप लोग बताइए, हम बताए थे क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए देखिए प्रीपेड लेंट हो गया ना, तो इस क्या होता है? ये करेंट एसेट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। 40 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लजेसी शुड बी ट्रीटेड एज, वसीयत को माना चाहिए। देखिए ये क्या है? एनपीओ का क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास 12 में भी है, क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में भी है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। लाइबिलिटी, रेवेन्यू शिफ्ट या एन इनकम हो गया कि नॉन ऑफ दीज होगा। 41 का क्या होगा? 41 का एक लाइबिलिटी वाले जैसे क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। चलिए मेंबर फी रिसीव बाय क्लब इज शो, मेंबर फी हो गया क्लब के द्वारा रिसीव किए हैं, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा लाइफ मेंबर, देखिए लाइफ छुटा हुआ, लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट की रिसीव टाइम पेमेंट अकाउंट की नॉन ऑफ दीज। 42 का क्या होगा? 42 का बी ऑप्शन होगा। बैलेंस शीट में लाइफ मेंबर फी को दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए पेमेंट ऑफ हॉनर, पेमेंट ऑफ हॉनोरियम टू सिक्योरिटी इज ट्रेड, सचिव को मानदेय का भुगतान है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एंड इनकम होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। 43 का क्या होगा? 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है?
रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की नॉन ऑफ दीज हो गया। इसका कलेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का कलेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 12 का लाएंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से लगता है वो आपको डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, इसका देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था है? मतलब एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ देखिए एनपीओ क्या था? जो ऐसी संस्था जो प्रॉफिट की इच्छा नहीं करता, सिर्फ सेवा क्षेत्र की इच्छा करता। ठीक है ना, कॉलेज हो गया, स्पोर्ट क्लब हो गया, मारुति उद्योग हो गया, हॉस्पिटल हो गया। बताइए क्या होगा? 46 का क्या होगा? देखिए इसमें क्या है? नहीं है, ठीक है ना। कौन सा? नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है ना? जो एनपीओ नहीं है। देखिए कॉलेज क्या होता है? कॉलेज क्या होता है? सर्विस देता है, स्टूडेंट को क्या शिक्षा देता है। ठीक है, और स्पोर्ट क्लब भी क्या देता है? एनपीओ का पार्ट है। हॉस्पिटल भी क्या है? सर्विस देता है। लेकिन मारुति उद्योग अपना वो प्रॉफिट के लिए ना उद्योग बनता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 46 का क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट क्या करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इंडिकेशन क्या था? सरप्लस और डिफिसिट, कैश बैलेंस, कैपिटल फंड की नेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस किस में होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस एंड डिफिसिट होगा। कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का करेक्ट आंसर 47 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द एक्सचेंज ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीट एज। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को कहते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल की प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट। देखिए हम उसमें क्या करते थे? उसमें हम एसेट एंड लायबिलिटी को के डिफरेंस को क्या बोलते थे? कैपिटल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? एनपीओ में जब एनपीओ का हम क्वेश्चन बनाएंगे, एनपीओ कोई संस्था लाएगा तो उसमें हम क्या होगा? कैपिटल फंड हो गया। मतलब एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस होगा वो कैपिटल फंड के रूप में जाएगा। एसेट ज़्यादा हो जाएगा, लायबिलिटी कम होगा, तो उसको लेस कर जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल फंड का पार्ट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को कहते हैं। 49 का क्या होगा? देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हुआ? एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, इनकम कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट बोलेंगे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, इनकम ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। ठीक है ना, 49 का क्या होगा? 49 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन ऑफ दीज हो गया? 50 का क्या होगा? ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों, ये आपको क्लास 11th का अकाउंटेंसी का महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ये बेसिक हुआ, ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी का लाने वाला, उसमें एनपीओ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको डिटेल में अच्छे से देखेंगे फॉर्मेट के साथ, ठीक है ना। और कोई आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट को अपना लिखिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स मेरे दोस्तों।